मुझे माफ कर दो एनी। मैंने आज एक दूसरे रिश्ते की खुशी के लिए हार मान ली है। मैं आप ही को मजीद तकलीफ नहीं दे सकता था, उन्हें मजीद नहीं रुला सकता था, इसलिए मुझे मानना पड़ा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता या मैं उस हादसे को भूल गया हूं। मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन अब मुझे आगे बढ़ना है। तुम्हारा साथ और तुम्हारी याद हमेशा मेरे साथ रहेगी, लेकिन अब मुझे जिंदगी के जमूद को तोड़ना है। इस सब के लिए मुझे माफ कर देना है, नहीं जैसे हमेशा कर दिया करती थी। राजा भूलता है और कोई हीर तेरी, दर्द कीजिए का पानी वो क्या पी लिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मुझे लगता है आज तो आप मेरी कॉल का इंतजार कर रही थी। सही समझा आपने। तो क्या सोचा आपने? कहाँ मिल रही हैं आप? ये आपसे किसने कहा कि मैं आपसे मिल रही हूँ? तो फिर? सॉरी अली, मैं नहीं मिल सकती आपसे। आप जानती हैं ना कि आप क्या कह रही हैं और किससे कह रही हैं? जी मैं जानती हूँ, फिर भी यही कहूँगी कि मैं आपसे नहीं मिल सकती। मैं अपनी फैमिली को धोखा नहीं दे सकती और ना ही सारी हरकतें कर सकती हूँ। तो आप नहीं आ रही? नहीं अली, मैं नहीं मिल रही आपसे। आप तो अपने पहले इम्तिहान में पास हो। इम्तिहान? कैसा इम्तिहान? हाँ, एक इम्तिहान ही था जिसे आपने बहुत अच्छे नंबरों से पास किया। आपने साबित कर दिया कि आप एक अच्छे किरदार की लड़की हैं, एक मजबूत किरदार की लड़की हैं जो अपने मंगेतर तक से बगैर घर वालों की इजाजत के नहीं मिली। तो आप मुझे आजमा रहे थे? जी हाँ। आपको बुरा तो नहीं लगा? मुझे बहुत बुरा लगा। अच्छा, आई एम सॉरी। ये हरकत बहुत ही नामुनासिब थी अली। कह तो रहा हूँ ना सॉरी आपसे। यूं ही आपको जानना चाह रहा था ना, मेरा भी कोई मकसद ना इरादा था आपसे इस तरह मिलने का। रीना, मैं जानता हूँ कि हमारी शादी जो है हमारे बड़ों की मर्जी से हो रही है, लेकिन थोड़ा बहुत हम एक दूसरे को जानने का हक तो रखते हैं। और मैं मानता हूँ कि मेरी डिमांड गलत थी, लेकिन नीयत बुरी नहीं थी। इट्स ओके, मैंने इतना भी बुरा नहीं माना। चलो मैं रखती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रमशा कहाँ रह गई? रमशा, देख कर आती हूँ। रमशा, यहाँ बैठी है। रमशा, रमशा, ओए, क्या क्या हो गया? पूरे घर में ढूंढ रही तुम्हें, यहाँ बैठी हुई हो तुम। अच्छा, अब कुछ बोलो भी। अली से बात हुई थी मेरी अभी। क्या कह रहे थे? वो कोई मुझसे मिलना नहीं था, बस चेक कर रहे थे मुझे। What? चेक कर रहे थे तुम्हें? यही कहा है। यार हद होती है, जिस बंदी से आपकी मंगनी हुई हो आप उसको परखना शुरू कर दो। कभी देखो कि वो राजी होती है कि नहीं, कभी देखो वो आती है या नहीं। मैं बता रही हूँ तुम्हें, मुझे सब कुछ बहुत गलत लग रहा है इस वक्त।
यार उनकी नीयत गलत नहीं थी। एक बात बताओ, तुमने क्या उनकी नीयत देख रखी है कि वो गलत थी या सही? अभी सिर्फ मंगनी हुई तो इस किस्म की बातें कर रहा है वो शख्स, पता नहीं बाद में क्या करेगा। यार अपनी बकबक बंद करो ना, तुम्हारी बकबक से मेरा सर दर्द होने लगता है। मुझे भी ना कोई शौक नहीं है बकबक करने का, और अम्मी को बता देना इस बात के बारे में, देखते हैं वो क्या कहती हैं। मैंने आज तक उनसे कुछ छुपाया है जो अब छुपाऊंगी, और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं किसको बताने आ गई मैं। यार जाओ यहाँ से। अजीब पागल है, नाराज हो जाती है छोटी छोटी सी बातों पे। ये तो अच्छी बात है। वैसे देखने में तो वो लड़का ऐसा नहीं लगता था, बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ लग रहा था वो। मुझे भी और तुम्हारे भाई को भी यकीन नहीं आता कि वो ऐसी फरमाइश भी करेगा या इस किस्म की बात करेगा। इससे अच्छा हुआ कि मैंने मना ही कर दिया था, इस डर से कि मामला खराब ना हो जाए और मैं हामी भर देती, मामला तो और ही खराब हो जाता। बेटा, इंसान को हमेशा वही करना चाहिए जो उसे मुनासिब लगे, जिसमें ना तो कोई मजहबी कबाहत हो और ना ही माशरती। जी जी, वो मौसूफ जिस वजह से ये कर रहे थे वो किसी को नजर नहीं आ रहा। उफ या अल्लाह, इस घर में सिर्फ आपने एक रमशा को अकल दी है। जब आप अकल बांट ही रहे थे तो ये दोनों कहाँ थे? क्या ऑल फॉल बके जा रही हो तुम? अम्मी वो इसे जज कर रहा था, देख रहा था कि किस तरह की लड़की है। आप लोग को ये नजर नहीं आ रहा? बिल्कुल भी अजीब सा नहीं लग रहा? नहीं रमशा, इसमें क्या अजीब है? अब बंदा ऐसी लड़की से शादी कर रहा हो जिसको वो जानता हो या 2-4 दफा मिला हो। ना ही वो मुझसे इतना मिला है, ना ही वो मुझे जानता है, इतना तो चलता है यार। अच्छा तो फिर तुम एक काम करो कि तुम भी उसे जज करना शुरू कर दो। तुम्हारा भी तो हक है कि वो किस तरह का बंदा है, किस तरह का बंदा नहीं है, तुम्हें भी पता होना चाहिए। नहीं यार, मुझे क्या पड़ी है? जी जी, आप तो सिर्फ उनके इम्तिहानों पे पूरा उतरने के लिए बैठी हैं। एक इम्तिहान दिया, अगला तैयार। रमशा, क्यों बहन का दिल खराब कर रही हो तुम? अम्मी आपको उनकी कोई बात गलत ही नहीं लग रही? ऊपर से आपने उनकी कोई छानबीन नहीं करवाई, कुछ अगला पिछला नहीं पता, फट से रिश्ता तय कर दिया। बेटा, तो मैं क्या कर सकती थी? सारी छानबीन तो तुम्हारे भाई ने करवाई थी ना, वो मुतमईन था, और क्या चाहिए था? अम्मी भाई तो बाहर बैठे, उनको क्या पता? तो मैं क्या करूं? मैं तो घर बैठी हूँ ना बेटा, अब मैं तो कुछ नहीं कर सकती ना। अब मुझे क्या पता बाहर कोई क्या कर रहा है। और तुम ना ये फजूल किस्म के खदशात मत पालो, अल्लाह सब बेहतर करेगा इंशाल्लाह। हाँ, अल्लाह ही सब बेहतर करेगा और आप लोगों ने कुछ नहीं करना। तौबा, तेज मिर्ची की जबान कितनी चलती है। अम्मा कसम से मैं भी ही कहने लगी थी, पटर 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 बोली जा रही जब से। यार बात तो एक अरसे से चल रही थी, पर कल अचानक मेरे सास ससुर आए ढेरों फल फ्रूट और गिफ्ट्स लेकर, अब बात पक्की करके चले गए। और तुमने हमें हवा तक न लगने दी। सही दोस्ती निभाई है तुमने। अरे कंफर्म कहाँ था अभी? अरे ऐसे रिश्ते तो मेरे लिए पिछले 2 सालों से आ रहे हैं। तस्वीर दिखाऊं ना मैं? यार तुम्हारा मंगेतर है बहुत स्मार्ट, वाकई यार। तो तुम लोगों को क्या लगा मैं किसी ऐसे वैसे शादी कर लूंगी? बाहर से पढ़ के आया है, अपना बिजनेस है और है भी अकलौता। तुम कुछ नहीं कहोगी ना? मैंने बताया तो बहुत अच्छा है। खुशी से कहते हैं, शक्ल देखो अपनी। अरे मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, क्यों खुश नहीं होगी? बहुत खुश है ये। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे ना सर में बहुत दर्द है, इतना सारा होमवर्क दे दिया था टीचर ने। हिना, वो तुम बता रही थी कि तुम्हारे लिए भी एक रिश्ता आया हुआ है, वो भी किसी डॉक्टर का। क्या बना उसका? उसके लिए तो इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? मगर क्यों? तुम तो बताई थी काफी अच्छी फैमिली है। इतनी भी अच्छी नहीं थी, और वैसे भी पता है माँ को बाद में पता चला कि उसकी तो 2-3 मंगनियां टूट गई थी। बच गई मैं तो। चलो कोई नहीं, हमारी हिना के लिए बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे। देखना, शहजादा आएगा मेरे लिए। अच्छा सुनो, मुझे समझाओ ना यार, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। ये क्या बात हुई भाई? मैं सच बता रही हूँ, आप लोग नहीं आए मैं शादी नहीं करूंगी। अरे गुड़िया, समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ पर बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मुझे छुट्टी नहीं मिल पाएगी। और तुम तो मुझे जानती हो, अगर मेरे बस में होता तो मैं उड़कर ना आ जाता। तो हम बाद में शादी कर लेंगे ना, आप आंटी से बात कर लेना प्लीज। हाँ बिल्कुल बात कर सकते हैं हम, लेकिन अगर उनकी मजबूरी ना होती तो। तुम्हें तो पता है अली ने ट्रेनिंग के लिए जाना है कनाडा। अब वो जाएगा तो फिर 2 साल बाद वापस आएगा,
और हम 2 साल के लिए तुम्हें उसके नाम पर बिठा कर तो नहीं रख सकते ना। तो ये तो अच्छी बात है कि वो जल्द से जल्द तुम्हें शादी करके तुम्हें साथ ले जाना चाहता है। भाई मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये सुन के। एक तो अब्बा भी नहीं, ऊपर से आप भी यही कह रहे हैं। अरे गुड़िया, मैं हरदम तुम्हारे साथ हूँ। तुम कभी भी ये मत समझना कि मैं तुमसे दूर हूँ। तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे ज़रूर बताना। अम्मी के अकाउंट में पैसे डलवा दूंगा। चलो कम ऑन, अब चेयर अप यार। मैं ठीक हूँ भाई। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। खुदा हाफिज़। ओफो, कौन है भाई? दरवाजा तोड़ना है क्या? अरे भाई क्या हो गया? कब से दरवाजा खटका रही हूँ, आवाज नहीं आती है क्या? हाँ, यहाँ तो बहुत चौकीदार बैठे हुए हैं ना कि इधर दरवाजा बजा और इधर दरवाजा खुल गया है। ओहो या अल्लाह, ये क्या तुम अपने कमरे की हालत बनाकर रखती हो है? क्या हो गया? इतना मूड क्यों खराब है तुम्हारा? किसी ने कुछ कहा है? किसी ने क्या कहना है मुझे रुलाने के लिए तो ना मेरा नसीब ही काफी है। क्या हुआ मेरी बेटी को? अपनी माँ को नहीं बताओगे? अम्मा तुम एक बात बताओ आज मुझे। सारा दिन सबके रिश्ते कराती फिरती हो, घर में बैठी बेटी नजर नहीं आती, इकलौती कुंवारी बेटी। हाँ बेटा, नजर आती है। मैं कोशिश कर तो रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ मैं। हाँ कोशिश कर रही हूँ। और मैं बता देती हूँ, मैं किसी सीधे मीधे गली के गुंडे से शादी नहीं करूंगी। मेरे लिए तो किसी बड़े घर से रिश्ता लाना, वैसा बड़ा घर जहां रोज दूसरों के लिए रिश्ता मांगने जाती हूँ। अम्मा काफी कॉन्टैक्ट्स बन गए होंगे ना तुम्हारे, तो इतना मेल मिलाप है, आना जाना है। अम्मा मेरे लिए भी बात करो ना। हाँ बेटा, कर रही हूँ, मगर क्या? हाय अल्लाह, ये देखो कितनी प्यारी हूं मैं। अच्छी खासी शक्लो सूरत भी है। और पता है कॉलेज में कोई यकीन नहीं कर सकता कि मैं किसी रिश्ते वाले की बेटी हूँ। मुझे तो लगता है कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसकी मैं बेटी हूँ। अच्छा, तो किस चीज का इंतजार है अम्मा? देखो मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, ऐसे फरफर अंग्रेजी बोल लेती हूँ, इतनी वेल मैनर्ड भी हूँ। कोई कमी है क्या मुझ में? अरे नहीं, मेरी बेटी तो लाखों में एक है। अम्मा तो फिर ढूंढो ना मेरे लिए भी कोई लाखों में एक, वैसा जैसा रामीन की अम्मा ने उसके लिए ढूंढा है। अमीर, खूबसूरत, पढ़ा लिखा, इकलौता। अरे अम्मा बस ख्वाब ही दिखाती रहना, कुछ करना ना मेरी। हाँ बेटा, मैं करती हूँ। फिलहाल तुम अच्छी तरह जाके मुंह हाथ धो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म रोटी डालती हूँ। प्रॉमिस कर लो ना। आप जाएं, रोटी बनाएं, मैं तो ना आज कमरा खुद सही कर लेती हूँ, क्योंकि आपने इतना बड़ा प्रॉमिस किया मुझसे, मैं तो बहुत खुश हूँ। अलीना, रमशक, तुम लोगों ने बाजार नहीं जाना? कहाँ रह गई? तैयार हुई कि नहीं हुई? ये आ गया मम्मा। कितनी देर लगा दी तुम दोनों ने। अच्छा सुनो, जरा संभल के जाना और एहतियात करना, इतनी बड़ी रकम है,
पर्स का ख्याल रखना। अम्मा बेफिक्र रहें, हम सब ख्याल रखें। बेटा तुम्हारी फिक्र वाली कोई बात नहीं है, इसकी फिक्र है मुझे। और सुनो, बहन को तंग मत करना और फजूल किस्म की कोई फरमाइश नहीं करनी, समझी ना? अम्मी ये बच्चों की तरह नसीहतें क्यों दे रही है मुझे? मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ। छोटी बच्ची नहीं हो, लेकिन अभी तक हरकतें तुम्हारी वैसी की वैसी। अच्छा लड़ाई खत्म करें, हम जा रहे, देर हो रही है, जल्दी आते हैं। चलो ओके, जाओ। अपना ख्याल रखना तुम दोनों। अल्लाह और हाफिज। सुनो, देर मत करना, जल्दी से आ जाना। या अल्लाह, मेरी बच्चियों की हिफाजत करना, अल्लाह खैरियत रखे। सुनो, तुमने बेगम साहिबा को बताया ना कि शहनाज आई है? जी बता दिया। अच्छा। वालेकुम सलाम। अरे आप बैठे ना। अरे थैंक यू। आपने कुछ भी नहीं खाया, चाय भी नहीं पी, ये लीजिए ना आप, ये प्लीज ये बिस्किट लीजिए। अरे शुक्रिया, मैं ले नहीं लूंगी, नहीं, थैंक यू। कुछ तो खाएंगे ना आप, ये लीजिए। शुक्रिया। तहमीना ने बताया था मुझे आपके बारे में। एक्चुअली मैं अपने भाई के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। जी जी। अब खुद तो मैं यहाँ रहती नहीं, आई लिव अब्रॉड, यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ, वरना मैं ये काम खुद ही कर लेती, खुद ही लड़की ढूंढ लेती। हाँ, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। तहमीना ने आपकी भी बड़ी तारीफ की। अच्छा, वो तो आपकी इतनी तारीफें कर रही थी, कह रही थी कि आपने इतनी अच्छी लड़की ढूंढी है उसके भाई के लिए, अब आप मेरे भाई के लिए भी ऐसी लड़की ढूंढें, अच्छी शरीफ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए, हमारी कोई डिमांड्स नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई जहेज वेज की ज़रूरत नहीं है हमें, अल्लाह का दिया सब तो है इस घर में, बस लड़की ना शरीफ ख़ानदान की होनी चाहिए। जी जी, बेफिक्र हो जाए इंशाल्लाह। तहमीना ने आपको बताया था ना कि मेरे भाई की 10 साल पहले एक हाँ, कहानी हाँ। हुई थी। हाँ, लेकिन अब 10 साल गुजर चुके हैं इस बात को, तो हाँ, बताया था उसने मुझे, आप फिक्र ना करें, ऐसा होता रहता है, इससे भी बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, और वैसे भी रिश्ते तो आसमानों पर बनते हैं, हम तो सिर्फ मिलाने का काम करते हैं। ठीक कह रही हैं आप, रिश्ते तो आसमानों पे बनते हैं, बस आप मेरे भाई के लिए भी कोई अच्छी सी लड़की देख दें। हाँ, बिल्कुल फिक्र ना करें, बिल्कुल आप जैसे कह रही हैं वैसा ही होगा इंशाल्लाह। हाँ, ये एडवांस की पेमेंट है, बाकी की पेमेंट मैं आपको रिश्ता हो जाने के बाद कर दूँ, कोई इशू तो नहीं है आपको? हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन बाकी के पैसे मिल तो जाएंगे ना? ऑफ कोर्स आपको दूंगी मैं पैसे, डोंट वरी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बेफिक्र हैं। आप भी चाय भी दीजिए। थैंक यू। बिस्किट भी। जी जी, थैंक यू। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आ भूलता